हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है और ज्योग्राफी में आपको आपके एग्जाम में मैप से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप चाहे झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो, प्यारे बच्चों आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मैप से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को देखने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न मैप से जो भी पूछे जाते हैं वो आपसे बन जाएगा। चले करते हैं सेशन को स्टार्ट प्यारे बच्चों। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। किस तरह से प्रश्न आपको आते हैं, ये मैप का क्लास है। आपको मैप में प्यारे बच्चों दो तरह के मैप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है वर्ल्ड मैप से संबंधित क्वेश्चन कि वर्ल्ड मैप में आपको कुछ भी दे देगा कि अमेरिका को दर्शाओ, सुएज नहर कहां पर है उसको दर्शाओ, प्रशांत महासागर कहां पर है, पनामा नहर कहां है, इस प्रकार से आपको दर्शाने के लिए देते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको दे देगा कि जमशेदपुर कहां पर है, राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर कहां पर है ना, भोपाल कहां पर है, रांची कहां है ना, नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है, या फिर आपका माही नदी कहां पर है, या फिर आपका मैसूर को दर्शाओ। तो इस तरह से भारत में पूछा जाएगा आपको मैप में। ठीक है, तो यही सारा चीज हम लोग आज क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को आपको अच्छी तरह से करना है, लास्ट तक आपको सारी चीजों को समझना है एक एक करके। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न के थ्रू से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। बिहार एक राज्य है प्यारे बच्चों जहां पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मानचित्र बनाना पड़ता है और उसमें दर्शाना पड़ता है, लेकिन बाकी सब बोर्ड में आपको मानचित्र पहले से दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको वहां पर चिन्हित करना है कि कहां पर कौन सा जगह होगा। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जगह कहां पर है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब के सब कॉन्टिनेंट है, ये सब के सब क्या है आपके महाद्वीप हैं, है ना। टोटल आपके ये 7 महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो नाम बदल करके जो है अब ओशिनिया कर दिया गया है ना, ओशिनिया। इसमें जो है बाकी सब द्वीपीय देश है ना, न्यूजीलैंड ये सबको भी शामिल किया था इसमें। ओशिनिया कभी कभी आता है आपको, या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो इन सभी का एक बार लोकेशन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक एक करके सारा क्वेश्चन फिर इसी तरह से करते रहेंगे। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा वर्ल्ड, है ना, ये हमारा पूरा वर्ल्ड हो गया। अब हमको बोला है इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको दर्शाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो हमको दिख रहा है ना, ये है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है एशिया, है ना। ये आपका क्या है, एक तरह से ये एशिया है ना। और ये प्रमुख से इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्वत आता है, यूराल पर्वत, है ना। इससे ये पूरा भाग हमारा एशिया पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पड़ता है आपका यूरोप वाला भाग, है ना। ये आपका है यूरोप महाद्वीप। ठीक, फिर उसके बाद ये जो है आपका, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है हमारा, तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा उत्तर में है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, यानी इसको बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका। और ये हमारा दक्षिण में है, नीचे में है दक्षिण में, तो इसको बोलेंगे साउथ अमेरिका। तो ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप 3 हो गया, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो कितना हो गया, 3 2 5। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इन सबको मिला करके सम्मिलित रूप से बोलते हैं ओशिनिया। क्या बोलते हैं इसको, ओशिनिया बोलते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों एक आपका है ना कंटिनेंट, यहां पर इस तरह से आपका, तो वो है आपका अंटार्कटिका। क्या है आपका, अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा जो है बर्फीला क्षेत्र है, जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्र है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का आपका रात होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये आपने सारा महाद्वीप को दर्शाने सीख गया, याद हो गया, दिमाग में बैठा लो कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है आपका। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत छोटा सा क्लास है, सारी चीज को समझ लेना है बस। दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। अब आपको चिन्हित करना है क्या क्या प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब के सब जो है प्रमुख से जो है महासागरों के नाम है, महासागर है ना। ये सब के सब क्या है, महासागर है। 4 प्रमुख महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आइए सब सारे महासागरों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये 4 महासागर हमारा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ये आपका है पूरा का पूरा विश्व, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, विश्व है। मेरे पास ग्लोब उस रूम में रह गया है। तो पूरा विश्व हमारा कैसा है, एक तरह से जियोड आकार का, भू आब के आकार का, है ना। एक तरह से ऐसी आकृति है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये हमारा 2D सरफेस में है,
है ना, लेकिन इसको मिलाएंगे ऐसे करके तो 3D बनेगा। तो ये वाला पोर्शन में जो ये हमको यहाँ पर आपको महासागर दिख रहा है ना, बड़ा सा पानी का एरिया है ना, ये पानी वाला भाग पूरा का पूरा, और इसको ऐसे मिलाएंगे ना तो दोनों मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन है उसका कुछ भाग इधर आपका है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2D में हमने लिया है, 2 डायमेंशनल में, इसलिए इधर, तो ये आपका और उधर वाला पोर्शन ऐसे करके मिलाएंगे तो बन जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा उसके साथ। तो ये हमारा है पैसिफिक ओशियन, इसको बोलेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर ये हमारा? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद हमारा प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हमारा दूसरा यहां पर है आपका, ये दूसरा वाला है एस आकार का, है ना। कौन सा आकार का? एस आकार का। कौन सा आकार का? एस आकार का। ये हमारा है एस आकार का। ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों हिंद महासागर। हिंद महासागर ये भारत के नीचे आपका है ना, बंगाल खाड़ी के नीचे, अरब सागर के नीचे, ये हमारा है भारत, ठीक है, ये हमारा हो गया भारत। और भारत के नीचे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर। क्या देखने को मिलेगा? ये आपको हिंद महासागर, ठीक है, ये हो गया आपका हिंद महासागर। फिर उसके बाद तीसरा है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन, नहीं, अटलांटिक महासागर। ये हो गया इंडियन ओशियन, इसका नाम है इंडियन ओशियन, इसी को बोलते हैं हिंद महासागर। और एक हमारा है प्यारे बच्चों चौथा, है ना, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहां पर आपका पड़ता है? तो आर्कटिक महासागर ये वाला रीजन में जो आपका है ना, ये हमारा है आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये हमारा है आर्कटिक महासागर वाला भाग। तो ये हो गया पूरा का पूरा सारे के सारे महासागर प्रमुख से। याद हो गया सब किसी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। थोड़ा सा अब टफ आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिए गए जो है ये कुछ जगह है आपका, एक है आपका ब्रिटेन, फिर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ये सब के सब महत्वपूर्ण रूप से क्या है? देश है ना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण देश हैं आपके। तो इन सभी का आपको लोकेशन आपको दर्शाना है कि कौन सा स्थान कहां पर बैठेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है? एक तो हमारा ब्रिटेन, ध्यान रखना, ब्रिटेन अंग्रेज जिसने हमने हमारे ऊपर शासन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश विश्व का। न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ेगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों आसपास का पड़ोसी थे। सिंगापुर 100% शहरी जनसंख्या, 100% जो है ये क्या बोलते हैं कि ये हमारा परिवहन नगर के अंतर्गत है ना, आयात निर्यात बहुत ज्यादा होता है इसके थ्रू से, तो परिवहन नगर में आता है सिंगापुर। अब देखिए एक एक करके सब किसी को दर्शाने का काम करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले क्या था? ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर क्या किया था? एक तरह से कब्जा किया था, ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन जो है मेरे बच्चों यहाँ पर पड़ता है, ये हमारा मैप में उतना छोटा देश है ना, दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ता है आपका ब्रिटेन। अरे बस समझ में, ये हो गया आपका ब्रिटेन, यहां पर हमने कर दिया ब्रिटेन, ठीक है। आपको क्या करना है? दर्शाना है, ठीक है। ए ऑप्शन में ब्रिटेन दिया था ना, तो यहां पर कर देंगे ए और यहां लिख देंगे ब्रिटेन। हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, जो भी आपको मन करे, है ना। हिंदी में रहेगा तो हिंदी में लिखना है आपको। ए आपका हो गया, ए नंबर में, ए में आपका था ब्रिटेन, ठीक है। आपका दूसरा क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सुपर पावर है पूरे विश्व का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया संयुक्त राज्य, ये ऊपर में हो गया कनाडा और इसके नीचे ये वाला भाग, ये हो गया हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर लिख देना है आपको, बी में आपका था यूएसए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या था आपका? तीसरा था आपका न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर एक छोटा सा है ना, पतला होकर के पट्टी है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, जब मैप में देगा बनाने के लिए तो वहां पर रहेगा, ठीक है। ये आपका न्यूजीलैंड, क्या है हमारा? ये आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। ये आपका क्या हो जाएगा? तो 1 2 3, ये हमारा सी ऑप्शन, सी में होगा न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर हमारा चौथा क्या था? ब्रिटेन, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो ये तो आसान हो गया हमारा डी में, है ना, ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा। ऑस्ट्रेलिया का आकार कैसा है? ये है ना, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ये वाला। और उसके बाद फिर आपका कौन सा है? तो सिंगापुर, है ना, सिंगापुर। तो सिंगापुर प्यारे बच्चों कहां पर पड़ता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के आसपास, है ना, ये मलेशिया, सिंगापुर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, सिंगापुर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगापुर, सिंगापुर। फिर उसके बाद हमारा क्या था लास्ट? ये तो हो गया हमारा, हो गया, है ना, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हो गया। ये लोकेट आप लोग करना सीख गए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा प्यारे बच्चों, दिए गए विश्व के मानचित्र पर, है ना, चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें, है ना, निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। कैपटाउन, योकोहामा, पर्थ, कोलकाता, मिस्र, है ना। कैपटाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका कैपटाउन। ये आपका पड़ता है कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। किस में? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। योकोहामा ये आपका जापान में पड़ता है। योकोहामा कहां पर पड़ता है? जापान में, याद रखेंगे, जापान में। पर्थ कहां पर पड़ता है? पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
पर्थ कहां पर पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है पर्थ। यहां पर क्रिकेट का स्टेडियम भी है आपका। फिर उसके बाद है आपका कोलकाता। कोलकाता ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, भारत में, है ना, भारत में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये कोलकाता एक बंदरगाह भी है हुगली नदी के किनारे। मिस्र, मिस्र यहाँ पर आपका सुएज नहर है ना, सुएज नहर है मिस्र नील नदी के किनारे। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको दर्शाने का काम शुरू करते हैं। क्या क्या है? केपटाउन, योकोहामा, पर्थ, कोलकाता, मिस्र, है ना। तो केपटाउन, योकोहामा, पर्थ आपको एक एक करके दर्शाना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों केपटाउन, है ना। केपटाउन कहां पर है आपका? तो जल्दी से ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये हमारा हो गया अफ्रीका, है ना, ये हमारा हो गया दक्षिण अफ्रीका, है ना, ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केपटाउन। ये हमारा क्या हो गया? ये में हो जाएगा केपटाउन। क्या हो जाएगा? केपटाउन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है योकोहामा। योकोहामा कहाँ का शहर है? तो योकोहामा पड़ता है हमारा जापान में। तो जापान हमारा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जापान उस तरह से दिखाया नहीं है, बहुत छोटा सा पतला सा है ना, इस तरह से। तो ये हो हमारा जापान। तो इसी में हमारा यहाँ पर नीचे में हमारा प्यारे बच्चों जापान में योकोहामा, है ना, ये हो गया हमारा योकोहामा, ठीक है। ऐसे उसी देश में दर्शा दीजिएगा ना तो आराम से नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया योकोहामा, ये हो गया हमारा केपटाउन, है ना, ये हमारा बी नंबर में हो गया। उसके बाद क्या था आपका? तो केपटाउन था, योकोहामा था, उसके बाद आपका मिस्र था, कोलकाता था, है ना, मिस्र, कोलकाता, पर्थ। पर्थ कहां पर है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, अभी हमने बताया। तो पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पर्थ, है ना, पर्थ। ये क्या हो गया? पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, है ना, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, ये सब के सब कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये हो गया हमारा सी में हो गया पर्थ। फिर हमारा क्या था? कोलकाता। कोलकाता कहां पर पड़ता है? भारत में। ये हो गया हमारा भारत, है ना, ये देखो भारत जैसा है ना, भारत। तो ये भारत, भारत में प्यारे बच्चों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये हो गया कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर दर्शा दिए। ये हो गया हमारा कोलकाता, है ना, डी में हो गया कोलकाता। फिर उसके बाद क्या था? मिस्र। मिस्र आपका कहां पर पड़ता है? सुएज नहर वाला क्षेत्र में, है ना। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा है प्यारे बच्चों भूमध्य सागर, ये हमारा है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। और ये है हमारा लाल सागर, है ना। इन दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है सुएज नहर। तो यहाँ आसपास में आपको है मिस्र, है ना, ये है आपका मिस्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, है ना, ये आपका हो जाएगा मिस्र वाला एरिया। ये वाला एरिया जो है किसका है? मिस्र वाला एरिया है, ठीक है, ये हो गया मिस्र वाला एरिया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? CDE, ई ऑप्शन में हो जाएगा हमारा मिस्र, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मिस्र। आ रही बात समझ में? तो दर्शा दिया आपने आराम से, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो मैं पूछ रहा हूं आपको, शिकागो कहां पर होगा? जल्दी से बताओ। शिकागो, सर शिकागो अमेरिका में है। अमेरिका में कहां पर है? तो ये अमेरिका, ये हमारा ऊपर में ये हो गया कनाडा, और ये हमारा नीचे हो गया मैक्सिको, और ये बीच में हो गया हमारा अमेरिका। इसका इधर भाग है अलास्का, अलास्का वाला भाग, ये अलास्का, ये भी अमेरिका का ही भाग है, ठीक है। तो अभी इसमें अमेरिका में शिकागो कहां पर है? जहां पर धर्म सम्मेलन हुआ था, धार्मिक सम्मेलन, जहां पर जो है स्वामी विवेकानंद जाकर के जो है भारत का झंडा फहरा था, एक तरह से झंडा गाड़ के आया था भारत के लिए, ठीक है। तो ये हमारा शिकागो, ठीक है, ये हमारा है शिकागो, CHI से लिखा जाता है शिकागो, है ना। तो ये शिकागो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको मैं पूछूं अब नॉर्मली रूप से आपको बताना है कि कालाहाड़ी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहाड़ी मरुस्थल, तो सर कालाहाड़ी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में मतलब कि कालाहाड़ी मरुस्थल यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आपको मैं पूछूं कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है? अटाकामा का मरुस्थल, तो अटाकामा का मरुस्थल चिली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? चिली में। तो चिली कहां पर है? ये आपका देश जो है ना मिर्च के जैसा आपका चिली, है ना, ये देश आपका मिर्च के जैसा है ना, मिर्च ऐसे होता है ना, तो ये हमारा मिर्च के जैसा चिली मतलब मिर्च। तो यहां पर पड़ता है आपका अटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा का मरुस्थल, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर का, दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। कौन कौन सा जगह है जल्दी से बताइए। एक है आपका सुएज नहर, सुएज नहर जो कि हमारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। दूसरा हमारा श्रीलंका, श्रीलंका कहां पर पड़ता है? भारत के साथ यहां पर हमारा जुड़ा हुआ रहता है श्रीलंका। उसके बाद आपका है न्यूजीलैंड, है ना, महत्वपूर्ण देश है। बंगाल की फिर खाड़ी है, फिर उसके बाद है ग्रीनलैंड, बंगाल की खाड़ी और ग्रीनलैंड, बंगाल की खाड़ी और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? तो ग्रीनलैंड पर जो है आपका डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। चलो एक एक करके जल्दी से आपको दिखाते हैं, है ना। चलिए पहला आपका है आपका प्यारे बच्चों सुएज नहर। सुएज नहर कहां पर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा भूमध्य सागर और ये हो गया हमारा लाल सागर, इन दोनों का जोड़ने का काम करता है कौन? ये हमारा सुएज नहर, है ना। इसको प्यारे बच्चों सुएज नहर को 1869 में खोला गया था। ये मिस्र के अधिकार में है सुएज नहर,
ये इसकी जो लंबाई है टोटल 160 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 160 किलोमीटर। सुएज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र देश का अधिकार है। मिस्र को क्या कहा जाता है? इजिप्ट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें दो बंदरगाह है, एक है पोर्ट सुएज और एक है पोर्ट सईद। ये दो बंदरगाह इसमें उपस्थित है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सुएज कैनाल या फिर इसको बोले सुएज नहर, है ना, सुएज नहर। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा हमारा क्या है प्यारे बच्चों? तो दूसरा आपको याद रखना है आपका जो है श्रीलंका, जहां पर पड़ता है श्रीलंका, भारत के साथ सटा हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा श्रीलंका, है ना, श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका तीसरा प्यारे बच्चों आपका है ना सॉरी, तीसरा आपका है न्यूजीलैंड, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां पर लगा हुआ है न्यूजीलैंड। ये हो गया आपका सी में आपका न्यूजीलैंड, है ना। ये सब प्लेस को आप लोग लोकेट करके जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये हो गया न्यूजीलैंड। फिर चौथा आपका है प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहां पर पड़ता है? आपको पता होना चाहिए, भारत के पास है ना, बंगाल वाला क्षेत्र में। यहाँ पर ये है आपका बंगाल की खाड़ी, है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी। और ये है आपका अरब सागर, क्या है? अरब सागर। ठीक है, और नीचे में आपका है हिंद महासागर। तो ये वाला जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो एक हो गया हमारा यहाँ पर सुएज नहर, दूसरा श्रीलंका, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और पांचवा हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड प्यारे बच्चों ये हमारा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा है कनाडा। ठीक है, ये हमारा हो गया कनाडा, और कनाडा के जस्ट ऊपर में ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, तो ये हमारा है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? यहाँ पर एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क का कब्जा है आपका ग्रीनलैंड पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रीनलैंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे ग्रीनलैंड, ये आपका ई ऑप्शन ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी प्लेस आपने लोकेट करना सीख गया। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। कौन कौन सा जगह आपको चिन्हित करना है? तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, है ना, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जापान का सबसे बड़ा नगर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी, राइन नदी जलमार्ग। प्यारे बच्चों आपके लिए स्पेशली तनु क्लासेस में आपका, है ना, अदर बोर्ड की भी पढ़ाई होती है। बहुत सारे बच्चे इस बार पढ़ रहे हैं, है ना, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं अदर बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं स्पेशली, है ना। आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना। किसको छोड़ करके? पॉलिटी, ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों को छोड़ करके। हिंदी का व्याकरण भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन भी पढ़ाया जाता है। और 2026 के लिए हमारा नया बैच आपका आ गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नया बैच आपका सफलता बैच, है ना, अदर बोर्ड 2026 आपका आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तनु क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास में जिसको भी ज्वाइन करना है तो 870996 10 975 इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जो जो ये स्थल है इसको मानचित्र पर दर्शाना है, विश्व के मानचित्र पर। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या एशिया का, वो है आपका मालदीव, है ना। कौन सा हमारा है? मालदीव। ठीक है, मालदीव कहां पर पड़ता है? भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर में पड़ता है मालदीव। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा होता है कनाडा। कौन सा? कनाडा। ठीक है, तो हमारा कनाडा हो जाएगा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर उसके बाद है जापान का सबसे बड़ा नगर। तो जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा? जापान की राजधानी टोक्यो। तो जापान का सबसे बड़ा नगर है जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? जैसे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? वो आपका सुएज नहर। लेकिन अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है प्यारे बच्चों पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर। तो यहां हो जाएगा आपका पनामा नहर। ठीक है, उसके बाद आपका है लास्ट हमारा राइन नदी जलमार्ग, नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं दो देशों तक, है ना। दो देशों के बीच जो नौकायन होता है, जलयान चलते हैं, बड़े बड़े नाव, जहाज, पानी जहाज चलते हैं, किस नदी पर? राइन नदी जलमार्ग पर। तो कौन सा देश से कहां पर? तो ये हो जाएगा हमारा जर्मनी से नीदरलैंड, है ना, जर्मनी से नीदरलैंड, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो आपको दर्शाना है सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा ये, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जापान का, ये जो जापान का राजधानी टोक्यो है, ये हमारा सबसे बड़ा नगर है जापान का।
ठीक है, शहर है। उसके बाद आपका याद रखना है पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद आपका कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है। इन सब चीज को आप लोग एक बार मानचित्र में जल्दी से दर्शाना शुरू कीजिए। चलिए सबसे पहले दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, सबसे कम जनसंख्या आपका एशिया में कौन सा देश का, मालदीव। तो मालदीव ये भारत है, भारत से नीचे पड़ता है हमारा मालदीव, ठीक है, ये द्वीप वाला है, द्वीप, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा मालदीव, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मालदीव। फिर दूसरा हमारा क्या था, उत्तरी अमेरिका में उस देश का नाम बताना है, लोकेट करना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल ये है आपका ये कनाडा का, ठीक है। तो ये हमारा अमेरिका हो गया और यहाँ पर अलास्का हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र ये आपका किसका है, कनाडा का है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा, यहाँ पर लिख देंगे, सीधा लिख देंगे खाली कनाडा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कनाडा, ठीक है। ये हो गया हमारा कनाडा दूसरा में। तीसरा में है प्यारे बच्चों जापान की राजधानी टोक्यो, जापान का सबसे बड़ा नगर है। तो जापान हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, जापान यहाँ पर हो गया हमारा। तो जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पर पड़ता है, टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो हमारा है ना, जापान का सबसे बड़ा नगर हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मालदीव पहला, उसके बाद कनाडा हमारा हो गया दूसरा, और ये हमारा हो गया टोक्यो, ये हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर कौन सा है, ये हमारा एस आकार का, और प्रशांत महासागर कौन सा है, ये हमारा प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये वाला भाग जोड़ता है ना, यहाँ से ये पानी हमारा, ये पानी वाला भाग है ना, ये वाला पानी भाग, और इधर से भी पानी पानी है ना, और यहाँ पर स्थल भाग, यहाँ पर जोड़ने का काम था। ये नदी है, नहर है, इस नहर का नाम है प्यारे बच्चों पनामा नहर, ये वाला भाग, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चौथा में हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये जो हमारा चौथा है, चौथा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा में है ना, डी में आपका हो जाएगा पनामा नहर, क्या हो जाएगा, पनामा नहर, पनामा नहर, ठीक है। और उसके बाद राइन जलमार्ग, राइन जलमार्ग कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है यूरोप में, है ना, यूरोप में किसको किसको जोड़ने का काम करता है, जर्मनी और नीदरलैंड को। तो जर्मनी और नीदरलैंड ये हमारा यूरोप हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर आसपास में दिखेगा है ना, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर दिखेगा जर्मनी, है ना, इन दोनों के बीच ये जुड़ता है। तो ये हो गया हमारा राइन जलमार्ग, है ना, राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड। तो यहाँ पर जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया इधर, और इधर हो गया नीदरलैंड, है ना। तो ये हो गया हमारा ई ऑप्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये सब कुछ आपने दर्शा दिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगला, नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें, है ना। ये सब घास के मैदान है ना, ये सब के सब घास के मैदान है, क्या है, ये सब के सब घास के मैदान है, आपको दर्शाना है। परियरी घास का मैदान कहां पर पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है बच्चों, संयुक्त राज्य है ना, संयुक्त जो है राज्य आपका अमेरिका में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है परियरी घास का मैदान। ध्यान रखेंगे परियरी घास का मैदान को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा कहा जाता है परियरी घास का मैदान को, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा गेहूं उत्पादन। पंपास घास का मैदान, ये हमारा पंपास पड़ता है प्यारे बच्चों अर्जेंटीना में, किस देश में पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है हमारा पंपास। फिर उसका वेल्ड घास का मैदान कहां पर पड़ता है, वेल्ड, तो वेल्ड घास का मैदान प्यारे बच्चों आपका पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में है आपका वेल्ड घास का मैदान। फिर हमारा है प्यारे बच्चों कैंटरबरी घास का मैदान, तो न्यूजीलैंड में पड़ता है आपका कैंटरबरी घास का मैदान, कहां पर पड़ता है, न्यूजीलैंड में। फिर हमारा है डाउन्स घास का मैदान, ये डाउन्स घास का मैदान कहां पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डाउन्स घास का मैदान आपका कहां पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। चलो एक एक करके सब किसी को मानचित्र में दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो एक एक करके सब किसी को मानचित्र में दर्शाना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने कहा परियरी घास का मैदान कहां पर पड़ता है, परियरी घास का मैदान प्यारे बच्चों, तो परियरी जो घास का मैदान है वो घास का मैदान पड़ता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये हमारा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर आपका है ना, यहां पर आपका पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये है आपका परियरी घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा हो गया परियरी घास का मैदान, है ना, परियरी घास का मैदान, ठीक है। दूसरा हमारा था पंपास घास का मैदान, कौन सा, पंपास, और पंपास घास का मैदान कहां पर पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है, कहां पर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहां पर प्यारे बच्चों, ये है आपका अर्जेंटीना, ठीक है, ये हमारा अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। तो यहां पर पड़ता है आपका पंपास घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका है वेल्ड घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान कहां पर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर आपका पड़ता है, यहां पर पड़ता है आपका वेल्ड घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा आपका डाउन्स घास का मैदान, तो डाउन्स घास का मैदान प्यारे बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डाउन्स घास का मैदान कहां पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद कैंटरबरी घास का मैदान, तो कैंटरबरी घास का मैदान आपका जो है न्यूजीलैंड में पड़ता है, कहां पर, न्यूजीलैंड में, यहां पर पड़ता है आपका कैंटरबरी घास का मैदान, ठीक है,
कैंटरबरी घास का मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग ये सबको लोकेट कर सकते हो, इस सबको दर्शा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है कहीं पर? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा में बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछ ले प्यारे बच्चों कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, तो आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगर आपको पूछे तो अटाकामा का मरुस्थल कहां पर पड़ता है, तो अटाकामा का मरुस्थल चिली देश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? चिली देश में। ये है हमारा अटाकामा का मरुस्थल, ये हमारा कालाहारी मरुस्थल। आपको पूछे कि सहारा मरुस्थल कहां पर पड़ता है, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में पड़ता है प्रमुख से। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, हमारा सहारा मरुस्थल। आपको पूछे कि जो है नॉर्मली रूप से ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां पर है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल प्यारे बच्चों आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ना, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। आपको पूछे थार का मरुस्थल कहां पर है, थार, तो थार का मरुस्थल भारत में है, राजस्थान वाला क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया हमारा थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल ये हो गया हमारा भारत में। याद रहेगा सब किसी को अच्छी तरह से? बिल्कुल याद रहेगा सर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको मानचित्र से, है ना, खास करके जो मानचित्र वाले को, भारत के मानचित्र से जो क्वेश्चन है ना, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ज्यादा पूछा जाता है। बाकी अदर बोर्ड में, एमपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। बाकी जैक बोर्ड से जो है विश्व का मानचित्र ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एमपी बोर्ड में तो मानचित्र भरा पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा मानचित्र क्वेश्चन पूछता है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेना मानचित्र का। ठीक है, तो भारत का मानचित्र बना करके राजस्थान ये निम्नलिखित को प्रदर्शित करे, तो आपको बनाने का काम नहीं आता आएगा। ठीक है, आपको बनाने का काम नहीं आएगा। बनाने का काम कहां पर आता है? बिहार में बोलेगा कि बनाओ और तब जाकर के दिखाओ। आपको बना बनाया मिलेगा, आपको उसमें सिर्फ लोकेट करना है। अगर बनाने भी आएगा तो प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना आराम से। ठीक है, तो आपको किसको किसको दर्शाना है? कांडला बंदरगाह को दर्शाना है। कांडला बंदरगाह कहां पर पड़ता है आपका? तो कांडला बंदरगाह प्यारे बच्चों आपका गुजरात में पड़ता है। आपका सोन नदी कहां पर पड़ता है? याद रखेंगे सोन नदी। सोन नदी आपका बिहार वाला भाग में मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आपका बिहार में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पटना, ये बिहार की राजधानी, आपका बिहार की राजधानी है पटना। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में आपका पड़ता है। उसके बाद मुंबई, मुंबई आपका प्यारे बच्चों महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई एक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे मुंबई बंदरगाह। अब इन सब चीज को आपको दर्शाना है मैप में। चलो एक एक करके सब किसी को दर्शाओ जल्दी से। पहला चीज आपको पहला दर्शाना है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर है? तो गुजरात में पड़ता है कांडला बंदरगाह। ये हो गया हमारा कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। फिर दूसरा हमारा है प्यारे बच्चों सोन नदी। तो सोन नदी आपका कहां से निकलती है? तो सोन नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, निकल करके है ना ऐसे करके यहां पर बिहार में जाकर के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये हो गया कांडला बंदरगाह, ये हो गया हमारा सोन नदी। ठीक है, उसके बाद आपका है पटना। तो पटना के पास ही जाकर के सोन नदी मिलती है, किससे? किससे? गंगा नदी से। तो यहां पर पटना में यहीं पर बगल में हो जाएगा पटना। ठीक है, उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना, ये हो गया हमारा पटना। विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में है ना, यहाँ पर पड़ता है। ये हमारा है विंध्याचल की पहाड़ी, इसको बोलते हैं विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्य पर्वत श्रेणी। फिर आपका है प्यारे बच्चों मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह कहां पर पड़ता है? मुंबई एक बंदरगाह भी है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना, समुद्र तट के किनारे है। ये मुंबई हो गया, ये विंध्याचल की पहाड़ी हो गया। दर्शा देंगे सब कोई आराम से? कोई दिक्कत कहीं पर? कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल कर लेंगे आराम से। अगर और थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं इसमें, और थोड़ा सा मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें, जल्दी से बताओ, है ना, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा दे देता हूं कुछ ना कुछ। जैसे आपको पूछे कि प्यारे बच्चों जमशेदपुर कहां पर है? तो जमशेदपुर में लौह इस्पात कंपनी है, लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। तो ये हो गया हमारा झारखंड में जमशेदपुर, है ना, ये हो गया हमारा जमशेदपुर। ठीक है, अगर आपको पूछे सलेम कहां पर है? सलेम, तो सलेम तमिलनाडु में पड़ता है, लौह इस्पात कंपनी है सलेम। तो ये हो गया हमारा सलेम। अगर आपको पूछे कि चेन्नई कहां पर है? तो चेन्नई एक बंदरगाह है, तमिलनाडु की राजधानी भी पड़ता है चेन्नई। तो चेन्नई प्यारे बच्चों आपका किनारे हैं, समुद्र तट के किनारे चेन्नई, ये हो गया चेन्नई। आपको पूछे कि कोलकाता कहां पर है? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। तो ये हो गया हमारा हुगली नदी के किनारे कोलकाता, यहां पर। ठीक है, ये हो गया हमारा कोलकाता। आपको पूछे अगर कि जो है दिल्ली कहां पर है? न्यू दिल्ली या दिल्ली, तो ये आपका है दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा दिल्ली। आपको पूछे कि जयपुर कहां पर है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को दर्शाओ। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये हमारा दिल्ली से थोड़ा सा दूर 4-5 घंटा का रास्ता लगता है ना, जयपुर। ये हो गया हमारा जयपुर। अगर आपको इसमें और कुछ पूछे प्यारे बच्चों, क्या पूछ सकता है नॉर्मली रूप से इसमें? अगर आपको पूछे कि हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो ये हमारा जहां पर घूम रहा है ना, तो इसके नीचे ऊपर में दिखा दो हैदराबाद, ये हो गया हमारा हैदराबाद। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, ये हो गया हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह।
ठीक है, इस प्रकार से आप एक एक करके सारा कुछ प्यारे बच्चों अपना भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछेगा आराम से दर्शा सकते हैं। अगर आपको पूछे प्यारे बच्चों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, आपको दर्शाना है सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूछे सबसे कम जनसंख्या किसका है, सबसे कम जनसंख्या आपका किसका है, सिक्किम का है, तो ये हो गया हमारा सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या, ये हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या। अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक, तो केरल राज्य का है, तो ये हो गया हमारा मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर। ठीक है, केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, ये हो जाएगा हमारा केरल, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यही हो जाएगा केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दिल्ली के आसपास वाला एरिया में, तो ये हो गया हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता दर प्यारे बच्चों वो आपका है बिहार राज्य का। किस राज्य का, बिहार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व तो कहां पर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम देखने को मिलता है। सबसे कम क्षेत्रफल भारत में किस राज्य का है, सबसे कम क्षेत्रफल, तो वो है आपका गोवा राज्य का। किस राज्य का, गोवा राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल आपका गोवा राज्य का। ठीक है, आपको यहां पर दर्शाना है नॉर्मली रूप से आपको कि जो है नागपुर कहां पर है, तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सूती वस्त्र केंद्र है नागपुर, ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर हो गया हमारा नागपुर। क्या हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, तो आराम से ये सब लोकेट कर सकते हो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हो तो आराम से दर्शा सकते हो। नहीं तो अगर प्यारे बच्चों अगर आपको मानचित्र देखना है तो एक बार ना एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों जितने भी मानचित्र हैं उसमें एक नजर डाल दोगे ना आराम से बन जाएगा। एनसीईआरटी बुक है, बुक में जाना, जहां जहां भी भारत का मानचित्र होगा या विश्व का मानचित्र होगा, पहला बुक में जाओगे तो सारा का सारा विश्व का मानचित्र, बुक नंबर 2 में जाओगे भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाला बुक में, तो आपको सारा का सारा भारत का मानचित्र देखने को मिल जाएगा। उसमें जो जो प्लेस जहां पर दिखा हुआ है आप माइंड में थोड़ा रख लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का मानचित्र, यहां पर इसको दर्शाना है क्या क्या, बरौनी तेल शोधन कारखाना है एक बरौनी कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, बेगूसराय जिला में, तो बरौनी हो गया, और ये हो गया हमारा बरौनी। नर्मदा नदी आपको दिखाना है, तो नर्मदा नदी आपका विंध्याचल की पहाड़ी के आसपास से निकलती है और ये हमारा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये हो गया नर्मदा नदी। उसके बाद आपका है आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल है यहाँ पर आपका आगरा में। ठीक है, उसके बाद आपका है चेन्नई प्यारे बच्चों आपका तमिलनाडु में पड़ता है, अभी हमने दिखाया चेन्नई में, चेन्नई। उसके बाद आपका ये बंदरगाह है चेन्नई। जमशेदपुर हमने आपको बता ही दिया, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है आपका जमशेदपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों 10वां नंबर का कि भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित, है ना, बनाने नहीं आएगा आपको, सीधा सीधा प्रदर्शित करने आएगा। ठीक है, एक एक करके दिखा दो। सबसे पहला है भिलाई, तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना एक कंपनी है, ये कहां पर पड़ता है भिलाई, ये भी आपका झारखंड में पड़ता है, तो ये हो गया हमारा भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका भिलाई, है ना, छत्तीसगढ़ में भिलाई। ठीक, उसके बाद आपका है पानीपत में तेल को शुद्धिकरण करने के लिए एक कारखाना है पानीपत में, हरियाणा में पड़ता है पानीपत, तो ये हो गया हमारा दिल्ली से थोड़ा ऊपर हरियाणा में पानीपत। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध है ना। लखनऊ प्यारे बच्चों आपका कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये हमारा प्रशासनिक नगर है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, इसकी राजधानी हमारा लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड में। गंगा नदी प्यारे बच्चों उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके ये सीधा चली जाती है, तो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकल करके, है ना, ऐसे करके पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ये हो जाएगा हमारा गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद आपका है कोलकाता, तो कोलकाता प्यारे बच्चों यहीं पर है आपका, गंगा नदी से एक शाखा ऐसे निकलती है ना, यह हुगली नदी, और यहीं पर आपका है कोलकाता, यहीं पर है आपका कोलकाता। ठीक है, तो आराम से दर्शा देंगे आप लोग। ठीक है, इन सब चीज को दर्शा देंगे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्यारे बच्चों 11वां नंबर का कि भारत का मानचित्र आपको क्या क्या दर्शाना है, बनाना तो नहीं है, आपको दर्शाना है, क्या क्या दर्शाना है आपको, दिल्ली, जयपुर, कोचीन, ताप्ती नदी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, तो दिल्ली आपका कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों, तो दिल्ली हमने कहा आपको यहाँ पर पड़ जाएगा दिल्ली, है ना। उसके बाद आपको हम पूछा हुआ जयपुर, तो दिल्ली के अगर पास में आपका 4-5 घंटा का रास्ता, ये हमारा जयपुर। ठीक है, जयपुर, हवा महल, आपको जंतर मंतर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कोचीन एक बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह कहां पर है, केरल में पड़ता है कोचीन बंदरगाह, ये आपका हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। ठीक है, अभी बंदरगाहों का सारा लिस्ट में दे देता हूं आपको। ताप्ती नदी प्यारे बच्चों आपका, ताप्ती नदी जो है ये आपका नर्मदा नदी यहां पर बहती है, तो इससे नीचे थोड़ा सा बहती है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, ये हमारा छोटा होकर के ये नदी हमारा ताप्ती नदी। ठीक, फिर उसके बाद अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, तो ये हो गया हमारा
अहमदाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब के सब प्लेसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान देना एक एक करके कि आपको ना बार बार आपको पूछा जाता है बंदरगाहों के नाम। ठीक है, तो बंदरगाह में पहला बंदरगाह आपका है प्यारे बच्चों कांडला बंदरगाह, फिर आपका है मुंबई बंदरगाह, फिर आपका है ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, कांडला गुजरात में पड़ता है, फिर आपका है एक बंदरगाह जिसका नाम है मारमागांव बंदरगाह। मारमागांव बंदरगाह ये हमारा कहां पर पड़ता है, गोवा में। फिर हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलोर, ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। फिर आपका है कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह कहां पर पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह। फिर हमारा है चेन्नई बंदरगाह, कहां पर पड़ता है चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आपका है प्यारे बच्चों आपका जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। फिर हमारा एक है बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो उड़ीसा में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। फिर हमारा है प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और एक हमारा कोलकाता बंदरगाह जो कि आंतरिक बंदरगाह है, आंतरिक पत्तन है कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये सब जो बंदरगाह है ध्यान दीजिए इसमें ये जो है आपका कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मारमागांव हो गया, न्यू मंगलोर हो गया, उसके बाद कोचीन हो गया, ये सब इधर है ना पश्चिम साइड में, इसको बोलेंगे पश्चिम साइड के बंदरगाह। और जो सब इधर है आपको दिख रहा है ना, कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, हुगली और ये क्या बोलते हैं हल्दिया हो गया, पारादीप हो गया, पारादीप के बाद विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, इसी में आपका तूतीकोरिन बंदरगाह भी एक इधर चेन्नई साइड में, तूतीकोरिन एक है, एन्नोर बंदरगाह। तो इधर वाला हो गया पूरब साइड का, इधर के जितने बंदरगाह है पूरब साइड का, और इधर के जितने बंदरगाह है पश्चिम साइड का। तो अगर आपको कभी पूछे कि 4 पश्चिमी तट पर उपस्थित 4 बंदरगाहों के नाम, आराम से लिख लोगे। पूछे कि 2 बंदरगाह बताओ जो कि पूरब तट पर स्थित है, तो चेन्नई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, कुछ भी आप आराम से यहां से भर सकते हो। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों ये सारे चीजें आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहा होगा। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जाएगा आप आराम से बता देंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और बाकी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ सफलता बैच में, समाधान बैच में, है ना, जो भी बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए, तो वहां पर भी उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। 2026 के लिए याद रखेंगे हमारा स्टार्ट हो चुका है क्लास, 15 तारीख से 15 फरवरी से क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपके भाई बंधु हैं, उन सभी को प्यारे बच्चों आप जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना, जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक स्पेशली सफलता बैच आपका बिहार बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड के लिए, यानी जो आपका जैक बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उन सब के लिए आपका चलता है सफलता बैच अदर बोर्ड। ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश सिर्फ हम लोग नहीं पढ़ाते, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, 2026 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और प्यारे बच्चों किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है, कॉन्टैक्ट है आपका 870996 10 975। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे 10 975। ठीक, चलो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।